everyone, I hope you all are doing good. This is me Ruqayya Khola and welcome back to my YouTube channel. So today's video is about what is FLP, how does it work, and why should you join FLP or how you can join FLP. FLP का नेम आपने जो ना कभी सुना होगा थ्रू इंस्टाग्राम या आपने अपने किसी रिलेटिव से या फ्रेंड से इसका नाम सुना होगा. बट नाउ द थिंग इज़ व्हाट इज़ FLP, कंपनी है क्या, काम कैसे करती है और हमें इसका बेनिफिट कैसे है, एंड व्हाई शुड वी जॉइन FLP. So first of all, we are going to talk about what is FLP, why it started, and who is the founder of FLP. So basically, FLP is a multinational company which was started by Sir Rex Morgan in 1978. अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में and why he started FLP. तो सबसे पहले उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो वो भी जो है ना एक एम्प्लॉय थे कंस्ट्रक्शन कंपनी में. 13 ईयर्स उनकी जो है ना वो काम कर रहे थे. 13 ईयर्स के स्ट्रगल के बाद उन्होंने वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा हासिल किया. उसके बाद जो है ना उनको चैरिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. चैरिटी एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनका पार्ट था और उनको जो है ना लोगों की हेल्प करना और उनकी जो है ना अच्छी सेहत के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और उनको जो है ना हेल्प करना अच्छा लगता था. तो उसी जो है ना चीज़ों को और मतलब कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि लोगों को ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो उनको उनकी हेल्थ के थ्रू आ रहा है और उसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना लोगों को नहीं है. सो उसी बेसिस पे उन्होंने जो है ना एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया FLP का एंड उस पर जो है ना उन्होंने काम करना स्टार्ट किया. 1978 में उन्होंने जो है ना 43% को इन्विटेशन दिया एरिज़ोना में और वहाँ पर जो है ना FLP का बुनियाद रखा. तो FLP स्टार्ट करने के जो है ना दो ही रीज़न थे कि फ़ाइनेंशियल फ्रीडम दिया जाए और उसके अलावा जो है ना लोगों को अच्छी सेहत दी जाए. इस स्ट्रक्चर को उन्होंने इस स्टाइल में डिज़ाइन किया. अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो यू शुड ऑटोमेटिकली कनेक्टेड बाय दिस प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स जो है ना आप ऑटोमेटिकली उनसे जो है ना आप बाइंड हो जाएंगे अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए. एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जहाँ पर जो है ना उन्होंने FLP का बुनियाद रखा 1978 में, जहाँ पर उन्होंने एरिज़ोना में 43% को इनवाइट किया था और उनको FLP के बारे में इंफॉर्मेशन दी. FLP का जो है ना बनाने का और जो है ना रीज़न यही है कि उनको जो है ना प्रोडक्ट्स के साथ बाइंड किया जाए ताकि लोगों की सेहत भी अच्छी हो और उनको साथ साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो. अब नाउ कमिंग टू द पार्ट कि FLP जो है ना कब काम करी, कब स्टार्ट हुई. तो 1978 में इस तरीके से FLP का बुनियाद हुआ. उसके बाद जो है ना अब 2023 में इसको जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो गए हैं और जो है ना जिसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई थी बहुत अच्छे धूमधाम तरीके से और 165 प्लस कंट्रीज़ में इसका सक्सेसफुली बिजनेस जो है ना रन हो रहा है जहाँ पर उनके ऑफिस भी है. अब जो ऑफिस हैं फॉरएवर की वो भी जो है ना बिल्कुल उनकी जो है ना ऑन की गई ऑफिस हैं, मतलब कि उनके खुद के ऑफिस हैं. 1.5 बिलियन के जो है ना इनके एसेट्स हैं, 1.5 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं FLP के. उसके अलावा 4 बिलियन डॉलर्स के जो है ना ईयरली इनका टर्नओवर होता है जो कि 2022 में रिकॉर्ड किया गया था. वगैरह जो है वो जो है ना अलहदा है, वो इस 4 बिलियन के टर्नओवर में जो है ना इंक्लूड नहीं किए जाते. नाउ कमिंग टू द पार्ट के FLP बन गई और जो सर रेक्स मोगन का जो एक था मोटिव के जिसके पीछे उन्होंने स्टार्ट किया वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. तो वो डेफिनेटली कंप्लीट हुआ. FLP जो है ना 2009 में उनके जो है ना फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन चैरिटी फाउंडेशन स्टार्ट हुए जो कि नॉन प्रॉफिट थे और FLP की तरफ से ही वो स्टार्ट किए गए थे. 2009 में वो स्टार्ट हुआ. उसके बाद अब 2022 में रेक्स मॉर्गन फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन के नाम से उसको जो है ना फिर चेंज किया गया. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि FLP में जो है ना काम क्या करना होता है, ये काम कैसे करती है या जो है ना हम लोग इस FLP से अर्निंग कैसे कर सकते हैं. तो इसका बस सिंपल एक वे है कि हम लोग जो है ना ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे FLP में काम करते हैं. आप इसको ऑनर समझ लें, डिस्ट्रीब्यूटर समझ लें या जो है ना जो आपको समझना है समझ लें. अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुके हैं ये जो है ना काम होता कैसे. अब एक कोई भी नॉर्मल जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो वो ऑफिशियली पहले जो है ना मैन्युफैक्चरर के पास होता है, उसके बाद जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, उसके बाद
होल सेलर के पास आता है, देन रिटेलर के पास आता है, उसके बाद जो है ना जाके कस्टमर तक जो है ना वो प्रोडक्ट जाता है। अब सिंपली अगर हमारे पास कोई एक जो है ना प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे एक कोई चॉकलेट है 30 रुपीज़ की, जो कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से, मतलब कि कंपनी की तरफ से हमारे पास वो प्रोडक्ट 30 रुपये की जो है ना वो बन रही है। उसके बाद जो होल सेलर के पास आती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, रिटेलर के पास आती है, वो सब अपना जो है ना मार्जिन रख के देन कस्टमर तक वो जब चीज़ आती है या वो प्रोडक्ट जब कस्टमर तक आता है तो इसकी प्राइस तकरीबन 50 रुपीज़ बन जाती है, या 70 रुपीज़ जो है ना प्राइस कस्टमर तक आते आते बन जाती है। जाहिर सी बात है, जिसके पास प्रोडक्ट जाएगा वो अपना हिस्सा रख के देन आगे देगा, अपना हिस्सा रख के आगे देगा। जैसे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का सूरत हाल है कि जो है ना वो अपना मार्जिन रख के आवाम तक आते तो आवाम तक जो है ना कुछ बचता ही नहीं है। तो ये काम बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अब FLP में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है डायरेक्ट कंपनी से कनेक्टेड हो जाते हैं, मतलब कि हम लोग जो है ना जैसे ज्वाइनिंग देते हैं तो हम लोग कंपनी के ऑफिशियल पार्ट बन जाते हैं, हम लोग FBO बन जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है फॉरएवर बिजनेस ओनर, और जो है ना आप इसको ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं। कि हमारा काम जो है ना डायरेक्ट कंपनी से होता है कि हम लोग कंपनी से जो है ना प्रोडक्ट लेके कस्टमर को देते हैं। उसके बाद जो रिटेलर एंड होल सेलर का जो सारा दंगल है वो जो है ना हम लोग स्किप कर देते हैं। इसके भी जो है ना काम करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। आप जो है ना एज अ बिज़नेस कोच काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो है ना यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। अब ये इसका जो है ना ये काम करने का तरीका एक बिल्कुल इसका मार्केटिंग प्लान है। अगर हमने काम करना है तो फॉरएवर में हम लोग जो है ना 2 तरीक़ों से काम कर सकते हैं, एक नोवस कस्टमर और एक जो है ना प्रेफर्ड कस्टमर। अब इसका जो है ना एक कंप्लीट मार्केटिंग प्लान है जो कि हमें समझना पड़ता है, और जो है हर इसमें लेवल्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर। तो लेवल के हिसाब से आपको जो है ना आपकी इनकम भी होती है, और जो है ना वहाँ पर आपको अलग अलग इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपकी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, सारी चीज़ें जो है ना वो अलग होती हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमारा काम होता है कि हम लोग जो है ना कंपनी से जुड़ जाते हैं, हम कंपनी के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हम लोग कंपनी से प्रोडक्ट लेके कस्टमर तक पहुँचाते हैं। एंड जो बीच वाला जो बाकी चीज़ें होती हैं, होल सेलर एंड रिटेलर वाला सीन, वो जो है ना स्किप कर दिया जाता है। सिंपली आप जो है ना बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी किसी को दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है ना कंपनी के प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली कंपनी को जो है ना ज्वाइन करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हमने कंप्लीट करनी होती है। मिसाल के तौर पे हमने जो है ना पहले खुद ज्वाइनिंग देनी होती है, प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं, देन हम लोग जो है ना कंपनी के ऑफिशियल मेंबर बन जाते हैं, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं हम। देन वही काम जो है ना हम लोग आगे प्रोवाइड करते हैं। फिर हम चाहे प्रोडक्ट सेल करें, चाहे हम जो है ना अपने बिज़नेस को बिज़नेस शेयर करें उनसे, तो हम दोनों तरीक़ों से हम लोग जो है ना अपनी अर्निंग कर सकते हैं। दैन जैसे हमारे लेवल्स बढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे आप सुपरवाइज़र लेवल पे आते हैं या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आते हैं, तो आपकी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब मैनेजर लेवल आपके क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी जो है ना इंसेंटिव्स वगैरह अलग चीज़ें जो है ना वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि FLP को जो है ना ज्वाइन कैसे करें, या हमें FLP ज्वाइन करनी चाहिए। तो द आंसर इज़ डेफिनेटली येस, बिकॉज जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू शुड ज्वाइन FLP। इसका रीज़न ये है कि एक आप जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सेकेंडली आपका टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ में चला जाता है, बिकॉज यूथ का जो है ना सबको पता है कि हमारा टाइम जो है ना स्क्रॉलिंग में और इधर उधर कितनी ज़्यादा चीज़ों में जो है ना टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो वही टाइम आपका प्रोडक्टिव चीज़ में जा रहा होगा। उसके अलावा आप जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे होते हैं, ग्रूमिंग आपकी हो रही होती है। उसके अलावा जो है ना इतनी ज़्यादा आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इसको समझें एंड देन आप जो है ना इसको डेफिनेटली ज्वाइन करें। अब FLP को हम लोग जो है ना ज्वाइन कैसे करें और जो है ना कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो FLP को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना इसके मार्केटिंग प्लान को जो है ना बहुत अच्छे से समझना होगा कि FLP का मार्केटिंग प्लान क्या है। उसके बाद आप जो है ना क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, मार्केटिंग प्लान आपको अच्छा लगा है, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है, क्या है सीन है, और उसके बारे में जो है ना आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गेन करनी है कि FLP काम कैसे करती है। सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझनी है, बिकॉज अगर सिस्टम को आपने नहीं समझा हुआ तो वो जो है ना आप किसी इंसान को आगे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकती, क्योंकि इधर काम ही यही होता
होता कि एक चीज़ आपने खुद नहीं अच्छे से समझी, सिस्टम को समझना, एंड देन वही सिस्टम जो है ना आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर एक चीज़ आपको खुद को समझ नहीं आई या एक चीज़ जिससे आप खुद सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप किसी इंसान को कैसे जो है ना वो चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वो चीज़ आप कैसे गाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये कि इसके मार्केटिंग प्लान को बहुत अच्छे से समझना है, हर चीज़ बहुत आपने क्लियर करनी है। उसके बाद कंपनी के बारे में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और डिटेल में आप इसके बारे में नॉलेज लें। थर्ड, आपको डिसाइड करना है कि आपका अपलाइन जो है ना वो अच्छा है या आप जिस टीम के साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं वो कोऑपरेटिव है, अच्छे से काम कर रही हैं, उनका सिस्टम जो है ना अच्छे से चल रहा है। क्योंकि मार्केटिंग प्लान में या जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो है ना डिपेंडेंट होते हैं अपने अपलाइन के ऊपर। जाहिर सी बात है एक न्यू फील्ड है, जब आप जो है ना एज अ बैपी एंटरप्रेन्योर जो है ना उस चीज़ में अपना स्टेप रखते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि काम कैसा करना है, क्या है, फॉलोअप क्या होता है और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है तो वो क्या होती है, कैसे करनी होती है। तो आपका अपलाइन जो है ना वो अगर आपको अच्छे से गाइड कर रहा है, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, वो आपके साथ कोऑपरेटिव है, तो जो है ना आप इस फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बट अगर आपके अपलाइन के साथ आपकी नहीं बनती या जो है ना आपके अपलाइन आपको सही से गाइड नहीं कर रहे, तो फिर जो है ना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अपनी अपलाइन को अच्छे से जो है ना आपने पहचानना है कि अपलाइन आपका अच्छा हो। उसके अलावा जो है ना मार्केटिंग प्लान को आप अच्छे से समझें। एंड थर्ड, कंपनी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले, अपनी टीम के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले कि जिस टीम के साथ आप काम करने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना FLP की बहुत सारी टीम्स जो है ना काम करेगी, तो जिस भी टीम के साथ आप काम करने जा रहे हैं तो वो कोऑपरेटिव है, अच्छे से काम कर रही है, उनका सिस्टम अच्छा है, तो फिर जो है ना यू डेफिनेटली डन योर 2CC एंड जो है ना ज्वाइन योर बिजनेस। अच्छा जी, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन FLP और जो है ना यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस विथ मी, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद जो है ना नेम भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो यू शुड कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, देन आई विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल स्टार्ट आवर बिजनेस टुगेदर इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग a lot of videos related to FLP एंड जो है ना मार्केटिंग के हिसाब से जो है ना मैं दूसरी वीडियोस भी अपलोड करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाए। सो यस, दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।